यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइज, क्या हाल चाल है? सब ठीक, बढ़िया। प्रिपरेशन सबकी जबरदस्त चल रही है, ठीक है। रिवीजन आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, हर घंटे कर रहे हो, हर मिनट कर रहे हो, हर सेकंड कर रहे हो, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है रिवीजन वगैरह अपना मस्त तरीके से करते रहो सब लोग, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का जियोमेट्री चल रहा है, ठीक है। नई चीज़ें आप लोग सीख रहे हो। अभी तक हमने इसमें जो जो चीज़ें करी हैं वो आपने अच्छे से समझ ली होंगी। एंगल वगैरह हम लोगों का चल रहा था, उसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और समझ आपको अच्छे से चीज़ें आ रही होंगी। होमवर्क को थोड़ा देख लेते हैं, हमने क्या होमवर्क करा था। हम क्वेश्चन स्टार्ट करे थे हमने एंगल के, ठीक है, कि कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आता है, सप्लीमेंट्री का आता है, ठीक है। गारंटी है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। फिर हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था, मेक श्योर कि आपने इसका सोल्यूशन निकालने का ट्राई किया होगा, ठीक है, और आपका सही आंसर भी आया होगा। क्वेश्चन था हमारा, राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो मैंने आपको ये एंगल दिए थे इनका हमें क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना था। किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब भी दो एंगल को हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। एक एंगल ये है तो मैं 37 में क्या प्लस करूं कि वो 90 डिग्री हो जाए। सिंपल, हमने क्या करना था, सबको ये चीज पता होगी, हमने 90 डिग्री में से 37 डिग्री को माइनस कर देना था। जो आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। 10 - 7 आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 में से आपका 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 53 डिग्री, 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। प्लस करोगे 7 से 10 का 0 कैरी 1, 5 से 8, 8 1 9। क्लियर है, सबके आंसर आए होंगे, वेरी गुड। आपके आंसर भी आ रहे हैं। मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे दिखे, ठीक है। सबका सही था 53, ओके। फिर सेकंड का हमने सिंपल सिंपल क्या कर दिया होगा, 90 डिग्री में से हमने 48 डिग्री को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10 - 8 आपका 2, 8 - 4 आपका कितना हो जाएगा 6। इसका आपका 62 डिग्री आंसर आया होगा। आया था सबका? आया था सबका? 42 आ रहा है, मैंने गलत कर दिया क्या? हम्म। 10 - 8 2, 8 - 4 6, 62 आ रहा है। 42 कैसे करूँ? अब तुम लोग को माइनस करना नहीं आ रहा। ये 98 माइनस, ये 90 डिग्री है, इसमें से आप 48 को माइनस कर रहे हो, माइनस तक करना नहीं आ रहा तुम लोग को। 10 - 8 करोगे 2, यहाँ पे 9 की जगह 8 बचा, 8 - 4 करोगे, अच्छा 4 ही तो आएगा यार। 42 होता है, 62 कौन बोल रहा है? सार्थक 62 क्यों बोल रहा है?
है, मैं ये गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। 8 - 4 है यहाँ पे ना, 8 - 4 ही तो होगा, 42 ही तो आएगा। है भाई सार्थक? 62 क्यों बोल रहा है? खुद से नहीं करा होगा सार्थक ने ना, खुद से नहीं करा सार्थक ने, गलत बात है। ओके, चले आगे। फिर आपने इसका करा, किसका? 55 का। तो 55 का क्या आ जाएगा? 90 में से आपने फिर 55 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। 10 - 5 आपका 5 हो जाएगा, एंड 8 - 5 आपका 3 हो जाएगा। इसका क्या निकलेगा? आपका 35 डिग्री निकलेगा। आया था, वेरी गुड, सबके सही आ रखे हैं। फिर आपने 79 डिग्री का देखना था, तो 90 में से इसको माइनस करना है। 10 - 9 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 8 - 7 आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11 डिग्री आया, वेरी गुड, 11 डिग्री आया। 68 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 8 2 हो जाएगा, एंड 8 - 6 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 22 डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलग अलग आंसर है। 32 आ रहा है क्या किसी का? 32, किसी का 22, किसी का 31। अरे सही से करो भाई, माइनस नहीं कर रहे तुम लोग। 90 डिग्री में से 68 डिग्री को माइनस करना है ना। 10 - 8 आपका 2 हो गया, यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 - 6 आपका 2 ही तो होगा। इसका देखना था, 90 - 56 का देखना था। तो 10 - 6 से कितना हो गया? 4 हो गया। 8 - 5 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। 34 डिग्री आया, आया 34 डिग्री, वेरी गुड। 47 का करना था, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एंड 8 - 4 आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ। 43 डिग्री आया, 43 डिग्री, बोलो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। 59 का करना था, 90 में से 59 को माइनस करना है। 10 - 9 1 हो जाएगा, 8 - 5 3 हो जाएगा। 31 डिग्री आया, आया था। किसी का 61 आ रहा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्या उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हो? सिर्फ 9 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलना है, 90 में से तो माइनस करना है। अरे 30 डिग्री, 10 - 3 आपका 7 हो जाएगा, 8 - 3 आपका 5 हो जाएगा, 57 डिग्री आएगा। आया 57 डिग्री। चलो इसका देख लेते हैं, 65। 10 - 5 5, 8 - 62 25 डिग्री आया, बोलो। क्लियर? 29 का करना है, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड वहाँ पे कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, ठीक है। 26 आ रहा। अरे तुम लोग क्या, कभी कोई गलत बोल रहा, कभी कोई गलत बोल रहा, अब उल्टे पुल्टे आंसर चल रहे सबके। है, माइनस करना नहीं आ रहा, तो कैसे चलेगा? देख लो, तुम लोग ही देख लो भाई, तुम लोग के ही सामने चीज है। तुम लोग सिर्फ 90 में से नंबर को माइनस नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, तो एग्जाम में कैसे करोगे? है, उसमें कोई क्या ही करेगा बताओ, उसमें मैं क्या करूँ? 10 - 3 आपका 7 हो जाएगा, 8 - 4 आपका 4 हो जाएगा, 47 डिग्री आएगा, ठीक है। 46 है, 10 - 6 आपका 4 हो गया, 8 - 4 आपका 4 हो गया, 44 डिग्री। तो ये आने दो, अब देख लो तुम लोगों की क्या भाई, क्या क्या लेवल चल रहा है तुम लोगों का। ठीक है। हाँ तो किसी का गलती से टाइप हो रहा होगा, वो अलग बात है, वरना यार गलत आंसर करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ माइनस ही तो यहाँ पे करना है। चलो नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन था, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था। सबको पता है सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल को हम प्लस करते हैं तो 180 आना चाहिए। उनमें से एक एंगल मुझे दे रखा है 65, तो मैंने सिंपल माइनस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 - 65 मैं यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। ये 10 - 5 5 हो गया, 7 - 6 1 हो गया, 115 डिग्री आया होगा सबका। ये तो आपने पूरे लिखे होंगे ना, आपने घर से करा होगा ये काम, है ना। 24 डिग्री, इसको भी आपने 180 में से माइनस करना है। 24 को कितना हो जाएगा? 10 - 4 आपका 6 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे 7 - 2 आपका 5 हो जाएगा, 156 आया, 156। ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया 150, बहुत बढ़िया। कोई 166 बोल रहा है, साची मिस प्रिंट हो रहा है कि मिस टाइप हो रहा है कि ऐसे आंसर आ रहा है? 180 - 90 डिग्री करा हमने, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपको दिख रहा है सर, इसने तो 90 होना है, 90 का 90 ही होगा, है ना, 90 का 90 ही होना है। 77, 180 - 77 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 7 आपका 3 हो जाएगा, एंड 10 - 7 क्या हो गया? 3 हो गया, एंड 7 - 7 0, 103, 103 आ रहा क्या? 103 आ रहा, ठीक है। इसको करोगे 180 - 70, 47 है अपना, 180 - 47 करोगे, 10 - 7 आपका 3 हो जाएगा, एंड फिर आपका कितना हो जाएगा? 7 - 4 भी आपका 3 हो जाएगा, 1।
133 आया, बहुत बढ़िया, सही है। फिर 180, सब कुछ तो आपको 180 में से माइनस करने थे भाई, ठीक है। ये करोगे 10 माइनस थ्री 7 हो गया। एंड यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 माइनस थ्री आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड वो तो जीरो ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी देख लो, 10 माइनस 9 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपका 10 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, और ये 1, 101, ठीक है, सिंपल। इसको भी करना था आपका, 10 माइनस 8 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 माइनस 5 आपका 2 हो जाएगा, 1, 122, सही है। 122 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो इसको देख लो, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 माइनस 3 आपका 4 हो जाएगा, 1, 145 आ रहा है, 45 ही आ रहा है, बताओ। हम्म, चलो इसको कर लो, जीरो का ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, ठीक है, कि 180 में से 120 माइनस करना है तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। 180 में से 140 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। है सही बात, है सही बात, बताओ। ठीक है, 105, 10 माइनस 5 आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। 7 का 7, 1 का 1, एक सेकेंड। 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5 हो गया। 7 का 7, 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है। 75 डिग्री आ रहा होगा, बहुत सही। 109 का बताओ क्या होगा, 109 का बताओ क्या होगा, कितना होगा, 71। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 71 डिग्री। 115 का, 115 का क्या आया, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 108 का क्या है, 10 माइनस 8 आपका 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 62 डिग्री, सही है। सही है भाई, चलो बढ़िया। अब तो सबको करना आ गया। आपको ध्यान क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, चल रहे हैं हम, आगे निकल रहे हैं, ठीक है, सबके क्लियर थे। जिसके आंसर गलत रहे होंगे वो अपने आंसर को सही कर लो, ठीक है, जहां जहां आपका गलत हुआ तो वहां उस चीज को आपने सही कर लेना है, और फिर हम आगे अब यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, सब कंट्रोल में चल रहा है। नेक्स्ट था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। जो हमने आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, दो का ही पेयर होता है, जोड़ा। इनमें से कौन सा जोड़ा आपका, कौन सा पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा पेयर आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा पेयर होगा, जिनका सम 90 डिग्री आएगा, और सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, जिनका 180 डिग्री आएगा। हमने सिंपल प्लस करना था। अब आपको नाम से ही इनको देख के एक नजर आप मारोगे, सीधे सीधा आपको क्लियर हो जाएगा कि सर इसने तो सप्लीमेंट्री होना है। अब क्यों सर इसने सप्लीमेंट्री होना है, सिंपल है सर, एक एंगल इनमें 69 है, एक 111 है, ये 111 एक है तो ऑब्वियसली 90 से बड़ा हो गया, उसने तो 180 का ही होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा। फिर भी प्लस कर लो, 9 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बारी मैं आपको यहाँ पे पूरा करवा देता हूँ, ठीक है, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। आपने इनको प्लस करना है, 69 डिग्री प्लस 111 डिग्री, 9 प्लस 1 करोगे 10 का 0 कैरी 1, 6 1 7 1 8, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। इसको भी करना है, देखो 4 6 10 का 0 कैरी 1, 6 2 8 8 1 9, 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लो, इसने क्या होना है, सप्लीमेंट्री एंगल होना है, इसने भी क्या होना है, सप्लीमेंट्री एंगल होना है, इसने क्या होना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना है। 50 40 देख लो, नंबर देख के आपको क्लियर हो जाएगा। 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। 160 12 आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, सबने सही करे होंगे, कैसे कैसे आपका चलना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको बस पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, प्लस आपने करा, आंसर आपका आया, ठीक है सर। आगे निकल रहे हैं अब हम। आगे फिर हमने क्या करे थे इसमें,
ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, आपको समझ भी आ गया था। फिर हमने यहाँ से एक क्वेश्चन करे थे। सबको क्वेश्चन करने आ गए होंगे कहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन कैसे करनी है। जिसको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो पूछ सकता है, जिसको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है वो पूछ लो। फिर हम अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। वॉइस वगैरह वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रही है ना? वॉइस वीडियो प्रॉपर चल रही है ना? सबको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन करा है? चलो ये वाला कर लिया था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमें करना उसको भी एक बार देख लो। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आर इन द रेशियो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ, रेशियो दे रखा है। जैसे हमने ना, अगर आपको ध्यान होगा, एचसीएफ एलसीएम में भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। देन आपको बोला फाइंड देन फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल फाइंड करना है। देन फाइंड द एंगल्स। सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए कि क्वेश्चन क्या है? सब लोग समझ गए क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो दे रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि जो रेशियो होता है वो रियल वैल्यू नहीं होती है ना? जो रेशियो होता है वो रियल वैल्यू नहीं होती है। हमें उसे रियल वैल्यू बनाने के लिए उन रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है एचसीएफ से। एचसीएफ हमें पता नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स वैक्स कुछ वहां पे रख लेते हैं। तो मैं दो एंगल को मान लूंगा। ठीक है, लेट टू एंगल्स, हम टू एंगल्स मान ले रहे हैं, या डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो कि जो वहां पे दो एंगल होने वाले हैं, जो वहां पे टू एंगल्स जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। एक अगर टू है तो मैंने उसको 2x मान लेना है, एंड जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये बात सबको पता होगी कि हम ऐसे करते हैं। अब आपको बोला है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है, जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम सिंपल क्या कर लेंगे, एक एंगल भाई हम पे 2x है, दूसरा एंगल हम पे 3x है, हम क्या कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे क्या आना चाहिए वो हमें पता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है दो एंगल को प्लस करने के बाद। तो हमने इक्वेशन बना ली कि ठीक है, एक एंगल 2x है, दूसरा एंगल 3x है, प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, और आता भी है। ठीक है, फिर इसको देखो प्लस करेंगे, मेरे पे 2x ये है, 3x ये है, टोटल जो मेरे पे x होगी कितना होगी, 5x होगी। तो मैं इसको कर लिया 5x इज इक्वल टू 90। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। x के साथ ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। डिवाइड करा तो 18 आ गया। अब हमने क्या करना, जो 18 आया वैल्यू रख देनी है दो एंगल में। एंगल हमने क्या माना था, एक एंगल को मैंने यहाँ पे मान लिया था, एक एंगल को मैंने यहाँ पे मान लिया था 2x, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू 18। 18 टू जा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। एक एंगल मेरा ये निकल गया। फिर दूसरा क्या था, 3x था, 3 इंटू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कितना, 18। 18 थ्री जा कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। क्लियर? इनको हम प्लस भी करेंगे, 6 4 10 का 0 1 5 3 8 8 1 9, 90 डिग्री भी आ गया। ऐसे होना था। ठीक है, एक एंगल आएगा आपका 36 डिग्री, एक एंगल आएगा आपका 54 डिग्री। आप बोलोगे सर रेशियो क्या है 2:3, आपको पता है एक मेरे पे है 36 और एक मेरे पे है क्या, 54 है। मुझे इनका रेशियो निकालना है, मैं इनको रिड्यूस कर लूंगा। 18 से रिड्यूस हो रहा है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2:3 रेशियो भी आ रहा है। और जो तुम लोग आंसर दे रहे हो, आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर जो हमने आंसर दिया, आंसर क्या दिया हमने, जैसे कोई सरन्या ने आंसर दिया, एक को बोला 38, एक को बोला क्या 54। 54 तो देख लो, अच्छा वो मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ठीक है। किसी का 60 आया, 60 कैसे होगा, 36 54 ऐसे होना है।
कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में भाई आपसे पूछे जाते हैं, कर लोगे? अब देखो, अगर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको पूरा ऐसा समझाना होता है कि 2x हमने ऐसा लिखा, 3x ऐसा लिखा, 90 डिग्री ऐसा लिखा, ये हमें पूरा करना होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधा आप क्या कर सकते हो, आपको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उनका रेशियो 2:3 है, हमने सीधे रेशियो को प्लस कर देना है। मैं सीधे 2+3 कर दूंगा, 2+3 मैंने करा तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। अब मैंने इस 5 से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिवाइड कर लेना है। मैं 90 को 5 से डिवाइड करा, मुझे क्या मिला, 18 मिला। अब मैंने 18 से इन दो रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेना है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, देखो वही हमें मिल गया। ठीक है, जब आप एक बार सीख जाते हो ना चीजों को, उसके बाद आधी चीजें आपके माइंड में चलती है ना, आधी चीजें फिर आपके माइंड में चलती है। और जब आप नोटबुक में, रफ नोटबुक में पेन चलाते हो तो हल्का फुल्का हमें करना होता है। कब? जब आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हो, आप सीख जाते हो। और एग्जाम में मैं आपको कई बार बोलता हूँ, एग्जाम अगर आपको निकालना है, सिलेक्शन अगर आपको लेना है, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, आधे से ज्यादा चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर इतना सारा एग्जाम में लिखोगे तो 10 मिनट तो इसी को लिखने में लगा लोगे, तो और क्वेश्चन कब करोगे? ठीक है, तो वो चीज भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो फिलहाल के लिए सबको क्वेश्चन समझ आ गया कैसे हमने इसको करना था। ओके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अब यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है, मजा आ रहा है सबको? कोई भी दिक्कत हुई तो बता देना। ज्योमेट्री चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एंगल, एंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल विच इज, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, ध्यान से, बेहतरीन क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू इट्स, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देख रहे हो? स्टेटमेंट को समझो बढ़िया से, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। ऐसा एंगल बताओ जो कि इक्वल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। बताओ, लगाओ दिमाग, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसा एंगल बताओ जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही बराबर है। बोलो बोलो, अभी तक किसी के भी आंसर नहीं आए? बताओ बताओ बताओ। हाँ सार्थक, कुछ पूछ रहे हो? सार्थक कुछ पूछ रहे हो? ऐसे हैंड रेज करा, ऐसे कर लिया? चलो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ वो कौन सा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। ठीक है सिद्धार्थ, आपने सही बताया, लेकिन वो बताने का तरीका थोड़ा अलग है ना? बताने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या वैल्यू तो उसकी वही है, राइट एंगल की है ना, राइट एंगल बोल रहे हो तो उसका वैल्यू तो खैर वही आएगी, लेकिन आंसर गलत है। हमें वो बोलना है, वो एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। आपने जैसे आंसर दिया कि 90, आप लोग एक दो बच्चे आंसर दे रहे हो कि 90 डिग्री आंसर है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से चलो, फाइंड द एंगल, हमने एंगल फाइंड करा, क्या आया, 90 आया, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? होगा कुछ नहीं होगा। 90 डिग्री तो खुद पूरा पूरा 90 डिग्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल को प्लस करके 90 होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक ही एंगल 90 बना दिया। यहाँ पे ये थोड़ा ना बोला जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा ना बोला जा रहा है कि राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है। ये बोला जा रहा है कि वो एंगल बताओ जो इक्वल होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, सार्थक का भी सही आ गया, शरण्या का भी सही है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन को नहीं समझे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, 45 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्यों 45 डिग्री होगा? क्योंकि सर देखो, अगर मैं 45 को, मैंने एक एंगल मान लिया कि ठीक है वो एंगल 45 है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 ही तो होगा। 45 45 क्या होगा, तो ही तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री मिलेगा। ये दोनों इक्वल नहीं होगी, दोनों इक्वल नहीं होगा, 45 45। अब देखो, फाइंड द एंगल, एंगल बताओ जो कि इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो इक्वल इक्वल नहीं है, 45 45 दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, उनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। माधव बोल रहा है कि एक्यूट एंगल, अरे वो चीज नहीं भूली जाए, वो चीज नहीं पूछी जा रही है। पूछा आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है एंगल की, कि वो एंगल की वैल्यू बताओ जो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल होगा।
अगर यही क्वेश्चन अगर आपका सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से पूछा जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ? इसको अगर दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट डायरेक्ट अपने माइंड में फिट कर लेना कि जब भी क्वेश्चन आएगा वो एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। सीधे सीधे बोल दोगे 45, जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है। अब देखो क्या होगा वो। ठीक है, तो ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल विच इज विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द एंगल, अरे यार सप्लीमेंट्री लिखना था मुझे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो बताओ क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सरन्या का सही है। ठीक है, हमें वो एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सर हमारा इस बारी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या है? एक एंगल है। और अगर मैं उसका सप्लीमेंट्री बताऊं तो मैं 90 में क्या प्लस करूं कि 180 आ जाए। 90 तो मैं प्लस करूंगा तो दोनों दोनों एंगल क्या हो गए? बिल्कुल इक्वल इक्वल हो गए, और 180 भी आ गया। ठीक है, देखो इक्वल इक्वल हो गए। हमें ये बोला जा रहा है कि एक एंगल बताओ जिसका कि सप्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको पता है अगर मैंने ले लिया 120 डिग्री ले लिया प्लस मैंने 60 डिग्री ले लिया इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये जो दोनों एंगल हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन क्या ये एक दोनों के इक्वल है? एक दोनों के बराबर है? नहीं है। लेकिन आप 90 को देखोगे तो वो इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी आएगा कि वो एंगल बताओ जो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है 45, वो एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट्री अपना ही इक्वल है तो 90। याद रहेगा आप सबको? याद रखना भाई, याद रखना। याद रखोगे, एग्जाम निकालना है तो याद रखोगे। ओके, अब हम आगे निकल रहे हैं, चले आगे, निकले आगे। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यार, अब देखो, अब मान लो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो, मैंने आपको ना ये समझ लो कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब वो चीज आपको भी पता है कि सर जब हम एग्जाम में जाते हैं, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करने जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, थोड़ा वो घुमा फिरा के पूछ लेंगे। ठीक है, तो जिसने प्रैक्टिस करी होगी, जो माइंड से एक्टिव रहेगा उससे क्वेश्चन होना चाहिए। अब जैसे जो क्वेश्चन मैं अब आपको देने वाला हूँ, ठीक है, वो 100% है, आपको आना ही चाहिए वो। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ आप बहुत पीछे हो। समझ जाओ आप प्रिपरेशन बहुत कम कर रहे हो। समझ जाओ आपकी प्रैक्टिस बहुत ही लो चल रही है। समझ जाओ कि आपका ऐसे में सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, जो मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं करेगा उसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो समझ जाओ। और जिससे हो जाएगा, जिससे इजीली हो जाएगा, वो सही जा रहा है, वो अपनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी बढ़िया प्रिपरेशन कर रहा है। जिसको थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो भी सही डायरेक्शन में है, बस वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और जिसका आंसर ही नहीं आएगा, वो ना तो क्लास को सही से कर रहा है, ना तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, ना वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नाम का प्रिपरेशन कर रहा है कि हाँ भाई मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो देख लो आप किस लेवल में, किस कैटेगरी में आप आओगे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 11:19। ठीक है, फाइंड द फाइंड द लार्जर एंगल, फाइंड द लार्जर एंगल। क्वेश्चन को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के तो यार उन्होंने आपको पूछना ही है। ठीक है, घुमा फिरा के तो वो आपसे पूछेंगे ही। लगाओ दिमाग, क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन करता है? ठीक है, पहले की बात नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। थोड़ी आप टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम ले रहे हो। ठीक है,
चलो लगाओ दिमाग। यार देखो स्टार्टिंग में तो टाइम देना पड़ेगा, है ना? कोई चीज़ आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रही है, आप उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसमें तो आपको टाइम देना होता है। लेकिन जब जो-जो चीज़ें हमने यहाँ सारे डिस्कस कर ली हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, करना कैसे है बता दिया, मेथड क्या यूज़ करना है वो भी सारा बता दिया। अब स्टेटमेंट तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वैसे की वैसी आएँगी, है ना? स्टेटमेंट तो चेंज हो सकती है, वैल्यूज़ वही वही रहती है, वैल्यूज़ भी हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन जो करने का तरीका होता है, जो उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम रहता है। आपको बस उन चीज़ों को कनेक्ट करना होता है। तो सर ये कैसे होगा? ये भाई जब तक आप खुद से अवेयर नहीं होंगे, खुद से नहीं सोचेंगे, अपनी हैबिट नहीं बनाएँगे, आई मीन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब आपके सामने 10-12 क्वेश्चन आएँगे, आपका माइंड को भी लगेगा हाँ भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, इसमें ये पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था, तो फिर चीज़ें क्लियर होती हैं। नहीं तो फिर देख लो दिक्कत ही होगी। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बताओ। शरण्या का आंसर आ गया, सिद्धार्थ का भी आ गया, दोनों का बिल्कुल सही टाइम पे, सौर्य का भी बिल्कुल उसी टाइम पे। ठीक है? माधव का भी ठीक है। मुझे की बात बताऊं, शरण्या, सिद्धार्थ और माधव का सेम आंसर है, सौर्य का अलग आंसर है। ठीक है? सौर्य का अलग आंसर है। चलो आपने सही टाइम पे ही कर लिया था, और फास्ट करने का ट्राई करना है। और लोग बताओ, और लोग बताओ, और लोग बताओ, ट्राई करो। साची एंड सार्थक आपका नहीं आया, निकालो। बताओ 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 क्या होगा? बताओ 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 क्या होगा भाई? नहीं हो रहा। चलो देखो, और अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी ना, अभी इसको नोट मत करना जो मैं करवा रहा हूँ। मान लो आपने फुल प्रैक्टिस मोड में, आपको पता है हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। आपको बोला है कि रेशियो दे रखा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, 11:19। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप लोग ने सीधे इसको प्लस कर लिया होगा, 11 प्लस आपने 19 कर लिया होगा। ठीक है? 11 प्लस आपने 19 कर लिया होगा, आपको कितना मिला होगा? 9 1 10 1 1 2 30 आपको मिल गया होगा। ठीक है? फिर आपने क्या करा होगा, सर इस 30 से हमने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसको हमने डिवाइड कर लिया होगा। ठीक है? 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, हमें कितना मिला? 3 मिला। फिर हमने क्या करना था, इस 3 से हमने इन दोनों को एक-एक करके मल्टीप्लाई करना था। 11 3 जा 33 एंड 19 3 जा 57। 2 एंगल मेरे को मिल गए। आपको क्या बोला था? फाइंड द लार्जर एंगल, बड़ा एंगल कौन-सा है? 57। तो ये आपका आंसर हो जाना था। ठीक है? तो सबके सही आंसर थे जिन लोगों ने आंसर दिए। ठीक है? समझ गया भाई सौर्य? बाकी सिद्धार्थ और साची ट्राई करो। ठीक है? तो ऐसे होना था। बाकी मैं आपको इसका एक बारी एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे करना है डायरेक्ट। बाकी पूरा बताना है तो मैं कैसे करना था, आपको 2 एंगल दे रखे थे। तो मैंने उन 2 एंगल को सबसे पहले तो मैंने उनको मान लिया। 2 एंगल्स को जो मैंने यहाँ पे वैल्यू मान ली, वो क्या मान ली? एक 11 था, ये रेशियो था, रियल वैल्यू में मुझे 11x उसे मानना है, और ये क्या हो जाएगा? 19x हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर मैं इन 2 एंगल को प्लस करूँगा, तो डेफ़िनेटली मुझे क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है? प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 30x मिल जाएगा। कर हम वही रहे हैं, जो मैंने अभी शॉर्टकट मेथड भी बताया, हम करते वही हैं, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने x से ले लिया, वहाँ हमने x का कुछ भी लफड़ा नहीं लिया। ठीक है? x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 30 डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था? 11x था। ठीक है? यहाँ पे क्या था आपका? 11x था, तो हमने इसको कर लिया 11 इंटू x की वैल्यू 3 आई, तो कितना हो जाएगा? 33 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या था? 19x था, 19 इंटू 3 हो जाएगा। टेबल भी आपको मैंने कई बार बोलता हूँ अच्छे से 20 तक तो होनी चाहिए, 57। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि सर जिन दोनों में देख लो बड़ा एंगल कौन सा है, लार्जर एंगल कौन सा है? तो लार्जर एंगल कौन सा है? 57 डिग्री लार्जर एंगल है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिन लोगों ने इजीली कर लिया तो एग्जाम में भी आएगा, तो आप लोग कर सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी सज्जन को तकलीफ है तो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था। चले? ओके सर, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी मजा तो आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है? थोड़ी मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को वही करेगा जो बहुत ही एक्टिव अपने माइंड को रख रहा होगा। द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है? देखो ऐसी स्टेटमेंट रहती हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट तो हर कोई पकड़ लेगा, थोड़ी वो घुमा फिरा के तो देंगे आपको ना। मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का जो मेजर है वो दे रखा है 3/4 ऑफ 60 डिग्री। बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री,
फुल स्टॉप। व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज द मेजर ऑफ, व्हाट मेजर मतलब माप कि वो कितना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ। है तगड़ा क्वेश्चन, है तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन सिंपल है, ठीक है। जो अब देखो, आप ये नहीं बोलोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीज यूज हो रही है वो हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में तो हर एक चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। सरन्या का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे आपने क्वेश्चन नहीं करवाया। आपको एंगल पढ़ा है आपने, क्या होता है 3/4, आपको पता है फ्रैक्शन है ऑफ 60 डिग्री, ये चीज भी आपको पता है कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आपको पता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर चीज आपको पता है। अब इतना तो भाई आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है ना, ठीक है। और मेन चीज पता क्या है, आपको भी पता है वो चीज, कि आप लोग जिन स्कूलों में पढ़ते हो, हाई लेवल वाले स्कूल होंगे, है ना, नाम चलता है स्कूल कहाँ पे, महंगी महंगी स्कूल में पढ़ रहे हो, महंगी महंगी फी पे कर रहे हो, है ना। तो उसके हिसाब से तो आपकी कुछ ना हो, कैलकुलेशन तो होनी चाहिए थी ना यार, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, टेबल तो होनी चाहिए थी ना, प्लस माइनस करना तो एकदम से आना चाहिए था। और नहीं आना चाहिए तो फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने मैथ में, और पढ़ाई क्या आप लोगों ने, बताओ। ठीक है, माधव का भी आ गया। माधव तुम्हें तो और खतरनाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जो लोग आरएमएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएमएस का तो आपको ताबड़तोड़ निकालना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है ना। वहाँ तो चुटकियों में आपके आंसर सॉल्व होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम थोड़ा निकलेगा। आपको हर एक चीज आएगी, हर एक चीज पता रहेगी आपको, ठीक है। लेकिन इस वहाँ अगर एग्जाम में स्पीड से नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। चलो देखो, सिंपल आपको बोला है, एक एंगल है, उसका जो मेजर है, उसका जो मापन है, उसकी जो वैल्यू है वो है 3/4 ऑफ 60 डिग्री। हमने इसको कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करना था। 3/4 ऑफ 60 डिग्री, 3/4 लिख लिया। ऑफ मीन्स आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, और ये 60 डिग्री सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लो, पर ये मल्टीप्लाई में है, मैं तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 15 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 15 जा 60 हो जाएगा। क्या बचा, 3 बचा, इंटू 15 बचा, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 63 हो जाएगा आपका 180, ठीक है। 4 से फिर 180 को डिवाइड करोगे, 45 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके। अब आपको जो हमने ये वैल्यू निकाली 3/4 ऑफ 60, इसकी वैल्यू आई हमारी 45 डिग्री। आपको बोला इस 45 डिग्री, क्वेश्चन क्या था, जो 3/4 ऑफ 60 डिग्री था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। हमने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू आई कितनी, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सबको पता है सर, 45 डिग्री तो होगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री आप करोगे, आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री तो मिलेगा। और ये भी यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको पता है 45 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 भी होना है, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका वो 45 डिग्री है, ऐसा होना था, ऐसा होना था, ठीक है। बताओ, हो गया चीजें क्लियर। वैसे अगर आपको जियोमेट्री सब्जेक्ट लग रहा है कि सर ये हमारे नया सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और एक्स्ट्रा टाइम देना है। क्लियर है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, तो हम फिर आगे निकलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, रेशियो दे रखा है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 रेशियो दे रखा है, ठीक है, 2:3। देन फाइंड द एंगल्स, देन फाइंड द एंगल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में।
अब तो आपके माइंड को पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है ना? अब तो आपके माइंड को पता चल गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। यार देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो मैं आपको करवाऊँगा वो मेरी गारंटी है, आपको ईज़िली चीज़ें समझ आएँगी। उसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं कुछ भी, दिक्कत उसी को आएगी जो थोड़ी सीरियस नहीं होगा, जो ऐसे ही हल्के-फुल्के में ले रहा हो। सिर्फ़ सुनना है, ठीक है? ईज़िली आपको समझ आएगा। थोड़ी फ़ोकस के साथ रहना है बस, दिक्कत थोड़ा आएगी आपको कुछ भी। चलो, निकालो, निकालो। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप ही के आंसर आने भी लग गया, आंसर है ना? आंसर आने भी लग गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ईज़ी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सरन्या का आ गया, सही है। सिद्धार्थ का भी आ गया, वेरी गुड, सही है। माधव, क्या आंसर दे रहे हो? क्या आंसर दे रहे हो? देखो, आपने डायरेक्ट ही करना था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, रेशियो दे रखा है। आपने रेशियो को प्लस कर दिया होगा। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपने 90/5 कर लिया। देखो, अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल होता, फिर आप 180/5 कर लेते, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई, 2 × 18। ये शायद हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिया। 18 2 36 डिग्री एंड 3 × 18, 18 से कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। एंगल हमारे आ गए, एंगल हमारे आ गए, ठीक है? 36 54, बहुत बढ़िया, सिंपल था क्वेश्चन। चलो, आगे निकलते हैं। और कॉन्सेप्ट कैसा है वो तो आपको पता ही है ना? एक्स वैक्स मान के हमने कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले भी हालांकि हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पे या तो डिफरेंस लिखा होगा या तो यहाँ पे सम लिखा होगा, ठीक है? तो समझ जाना, सम होगा तब हमने प्लस करना है, डिफरेंस होगा तो हमने माइनस करना है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, difference of two supplementary angles is 44 degree, is 44 degree. Find the smaller angle, find the smaller angle, smaller angle हमें find करना है। Difference of two supplementary angle is 44 degree, find the smaller angle, smaller angle हमें find करना है। चलो निकालो, बताओ क्या होगा? ये मत बोलना आपने एक क्वेश्चन नहीं करवाया। स्टेटमेंट आपको पता है, डिफरेंस की मीनिंग सबको पता है। सर, डिफरेंस मतलब होता है जो आंसर माइनस करके आता है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, डिफरेंस आपको दे रखा है 44 डिग्री, फाइंड स्मॉलर एंगल। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है भाई? ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। निकालो। शौर्य का आंसर आया 36, सची का आंसर आया 44। आंसर दे रहे हो तुम लोग ये। देखो, सबसे पहले आपको बोला है कि डिफरेंस दो, अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, देख लो कहाँ पे होगा। नहीं करवाया क्या? ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा हमने, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल 20, वो ऐसी क्वेश्चन तो है, उसी के जैसा तो क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया होता, अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया होता, तो उसमें आपको दिक्कत थोड़ा आती।
आपने सिंपल क्या करना है इसमें, दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल होने चाहिए, तो मैंने एक एंगल को मान लिया। मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट एंगल या वन एंगल, जैसा भी आपको लिखना है, या ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, एंगल वन। ठीक है, एंजल वन, एंगल वन को मान लो मैंने मान लिया एक्स। अगर एंगल वन एक्स है तो थोड़ी दिमाग लगाना है आपको, वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल टू क्या होना चाहिए, क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इसे भी आप डिग्री मानो तो डिग्री लगाओ ना लगाओ, जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में तो डिग्री में ही करना है आपको, वैसे ही पता है एंगल हमेशा डिग्री में ही चलता है। ठीक है, ओके, आने लगी अब आंसर। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। फिर आपको बोला है कि इनका डिफरेंस, डिफरेंस जो आंसर माइनस करके आएगा। ठीक है, तो एक एंगल हमारा एक्स डिग्री है, अब इसका डिफरेंस मतलब माइनस, और दूसरा एंगल क्या है, मैंने बोला हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखना, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब इनका डिफरेंस हमें दे रखा है कि कितना होता है, 44 डिग्री होता है। क्लियर है सर बात? ओके, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स डिग्री माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस प्लस का माइनस, तो ये माइनस 180 डिग्री हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 44 डिग्री। आपको पता है एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस 180 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हमें 2x इज इक्वल टू ये 180 यहाँ माइनस में, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में भी करवाऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन है ना, कि ऐसे इनको सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 44, ये 180 यहाँ माइनस में है, इक्वल के इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ कुछ भी नहीं रखना है, जो जो उसके साथ है उसको हटा देना है, जो जितनी दूर है पहले उसको हटाना है। x से 180 ज्यादा दूर है, ये यहाँ माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। अब हमने इसे यहाँ टू को हटाना है, पहले मैं इसको यहाँ प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, 404 हो जाएगा, 84, 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 224 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। सॉरी सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टू वन जा टू, वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। एक्स की वैल्यू आई हमारे कितनी, 112। एक्स की वैल्यू कब हमने फिट करना है, देखो एंगल वन जो मैंने यहाँ पे मान लिया था, एंगल वन जो मैंने यहाँ माना था, क्या माना था मैंने, एंगल वन, एंगल वन को सर मैंने माना था एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या आई, 112 आई, तो एक एंगल हमारा 112 डिग्री निकला। जो हमने एंगल टू माना था, एंगल टू हमने क्या मान लिया था, 180 डिग्री माइनस एक्स माना था, तो 180 डिग्री माइनस में एक्स की वैल्यू 112 को माइनस करूंगा, 10 माइनस टू आपका क्या हो जाएगा, 6, 10 माइनस टू आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 माइनस 1 आपका 6 हो जाएगा, 68 डिग्री। एक 68 डिग्री आया, एक 112 आया, हमें क्या बोला, फाइंड द स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल जो यहाँ से आया वो क्या आया, वो आया 68 डिग्री। तो ये आपका यहाँ से क्या होना है, आंसर होना है। बताओ, किसी ने दिया 68 डिग्री, क्या आंसर कर रहे हो तुम लोग, देख लो। माधव बोल रहा है कि 112, सिद्धार्थ बोल रहा है 112, शौर्य बोल रहा है 144, सिद्धार्थ 112, शौर्य 144। अच्छा, सरन्या का तो स्टार्टिंग में आ गया था वो 68, माधव का भी बोल रहा 136, सरन्या का करेक्ट आंसर था, वेरी गुड, 68 डिग्री। क्वेश्चन भी तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, अब जो अपनी प्रैक्टिस करेगा, दमदार प्रैक्टिस करेगा, उसको तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, होती रहेंगी अच्छे से, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, डेली वो अपना रिवीजन कर रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और जो हल्के फुल्के में चलेगा, जो बिल्कुल मजे मजे से चल रहा है कि हाँ भाई हो जाएगा, आराम से चलेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसका फिर हम क्या ही करें, तुम लोग ही बताओ। चलो चले आगे, क्लियर हो गया, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया होगा सबने, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, निकले, निकले, ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ, अगला क्वेश्चन है, इफ 5x, ये थोड़ी हाई लेवल का है, आएगा नहीं आपके पास ऐसा क्वेश्चन, बट आएगा तो मजा ही आ जाएगा। 5x प्लस 62 डिग्री एंड 22, इससे ना थोड़ी, मैं आपको ये हाई लेवल का मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा आप सोचो कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। कर लो, नोट कर लो, नोट क्या कर रहा है, ये तो सॉल्व करना था अब आपको यार, नोट क्या करोगे, सॉल्व करोगे।
हो गया? हो गया? अरे मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? ऐसे ही होगा भाई। ओके, क्वेश्चन देख लो। 5x प्लस 62 डिग्री एंड 22 प्लस x डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। नोट कर लो इसको, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए। आर सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड, देन फाइंड वैल्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राई करना है इसको, ठीक है? ट्राई करना आप लोग इसको, पूरा दिमाग लगाना घर पे आराम से। इसमें देखो, एक एंगल तो ये दे रखा है, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर ये 9 डिग्री होता या ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता, फिर क्या करते? प्लस करते ना, वहां से आंसर निकाल लेते। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखना है कि वो क्या है, वो क्या है। दो एंगल दे रखे हैं लेकिन वो एक्स वक्स के फॉर्म में वहां पे दे रखे हैं, ठीक है? आपने उनको प्लस प्लस करना है और आपका इज इक्वल टू में क्या आएगा, आपका 180 डिग्री आएगा, ठीक है? फिर आपने उसको सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? आपने इसे सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बाकी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू, कोई भी तकलीफ होगी तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है? उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से करो, ठीक है? और होमवर्क ये तो आपका है ही। फिर जितने भी क्वेश्चन हमने करे अभी तक, स्टार्टिंग से देख लो, वो सारे आपने फिर से करना है, ठीक है? यही आपका होमवर्क है। ज्यादा क्वेश्चन अलग से अभी क्वेश्चन करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो इजिली, तो जो एकदम से अलग क्वेश्चन आएंगे वो कैसे करोगे, ठीक है? मेन क्वेश्चन आपके ये हैं, इनको आपको जबरदस्त और मस्त तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताबड़तोड़ तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तब जाके चीजें कुछ क्लियर होंगी, तब जाके आपको मजा आएगा, तब जाके आपको समझ आएगा। चीजें आपको इस हिसाब से करनी है, ठीक है? एंड कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? तो इसको कर लेना, ट्राई करना और वो सारे क्वेश्चन कर लेना फिर से, समझ रहे हो? तब जाके कुछ बात बनेगी भाई। बाकी रिवीजन अपना डेली करते रहो, प्रैक्टिस अपने डेली करते रहो। अब टाइम धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है? अब धीरे धीरे आपका टाइम कम हो रहा है, आपका नहीं, प्रिपरेशन का टाइम कम हो रहा है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से करते रहो, कुछ भी दिक्कत हुई तो बता देना। तो सबने नोट कर लिया होगा, जबरदस्त प्रैक्टिस अपनी करते रहो। यू लिवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।